एवरीवन, यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज में आपका स्वागत है। रियल एनालिसिस में अब हम क्लोज सेट, ओपन सेट पढ़ने के बाद में सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम सीक्वेंस की डेफिनेशन देखेंगे कि वो क्या है, और उसके बाद में हम रियल सीक्वेंसेस की बात करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और फिर उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जो कि नेचुरल नंबर के सेट से एक दूसरे सेट पर डिफाइन होता है। हम उसको किस तरह से लिखेंगे और फंक्शन मैथमेटिकली फॉर्म में हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हम देख लेते हैं। ए फंक्शन f is defined from a set of natural number to a set A is called sequence। नेचुरल नंबर के सेट को यानी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस कहेंगे, और इसको हम लिख सकते हैं F से N to A से। इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे कि कोई फंक्शन है F जो नेचुरल नंबर के सेट से A पर डिफाइंड है। A भी क्या है? कोई भी सेट है। और उसके बाद में हम रियल सीक्वेंस की बात करें, यहाँ पर कोई सेट A है। अगर इसको हम सेट A की जगह पे कैपिटल R से डिनोट करें, यानी सेट ऑफ रियल नंबर से डिनोट करें, सो वो रियल सीक्वेंस बन जाएगा। उसकी डेफिनेशंस को हम इस तरह से देख सकते हैं। ए फंक्शन f which is defined from the set of natural number to a set R is called real sequence। रियल सीक्वेंस को हम हिंदी में वास्तविक अनुक्रम कहेंगे, और हमें इसी को डिस्कस करना है। मैथमेटिकली हम इस चीज़ को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं F N to R। एक एग्जाम्पल हम कंसीडर कर सकते हैं। इसका मीनिंग होगा इस फंक्शन का कि हमें कोई नेचुरल नंबर कंसीडर करना है, और वो डेफिनेटली 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक वो जाएगा, और फंक्शन अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो हमें रियल नंबर मिलेगा। एग्जाम्पल हम देखें यहाँ पर f ऑफ n हमने लिया इसको, और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1/n² से। सो n की वैल्यू डेफिनेटली कहाँ से होगी? नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करेगी, और वो हम 1 से लेकर n तक स्टार्ट करेंगे। सो n की वैल्यू अगर हम 1 देते हैं, सो ये हमें मिलेगा 1/1² यानी 1, फिर 1/2², 1/3² एंड 1/4²। इस तरह से ये इनफाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक जाते हैं और उसे हम कहीं तक भी ले सकते हैं। इसको अगर हम लिखें, सो दैट इज़ 1/1, 1/4, 1/9 एंड 1/6। इस तरह से हम एक पर्टिकुलर रूल फॉलो कर रहे हैं जिससे हमें ये नंबर्स मिल रहे हैं। हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो नंबर्स हैं वो क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। इसलिए इस मैपिंग को या फंक्शन को हम n से r तक डिफाइन करते हैं, और कोई भी रियल सीक्वेंस है या सीक्वेंस है उसको हम एक पर्टिकुलर वे में रिप्रेजेंट करते हैं, और वो रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए वो भी हम देख सकते हैं। nth term of a sequence is given as, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, या इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है, और इसको अगर हम एक्सटेंड करें, सेट की फॉर्म में लिखें, सो क्या मिलेगा हमें? x1, x2, x3, x4 अप टू xn, और ये जहाँ तक भी हम लेना चाहें हम ले सकते हैं। सो इस तरह से हमने सीक्वेंस को डिफाइन कर दिया, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब यहाँ से हम रेंज की बात करें, रेंज में देखें,
रेंज ऑफ सीक्वेंस यानी अनुक्रम का परिसर। रेंज ऑफ सीक्वेंस में जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आएंगे set of distinct elements of a sequence is called range of sequence. So हमें ध्यान रखना है, डिस्टिंक्ट का मतलब है कि जो भी एलिमेंट्स हम ले रहे हैं वो सब अलग अलग आने चाहिए। तो रेंज फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं xn, हमने इस तरह से डिनोट किया और इसको लिखा -1 रेज़ टू द पावर n। अगर हम n की वैल्यू 1 देंगे तो हमें -1 मिलेगा, n इक्वल्स टू 2 देंगे तो 2 मिलेगा, 1 मिलेगा पॉजिटिव, फिर -1 1, n इक्वल्स टू 1 पर, n इक्वल्स टू 2 पर, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4। इस तरह से जैसे हम वैल्यूज़ देते जाएंगे 2 वैल्यूज़ हमें मिलती जाएंगी और हम कहीं तक भी इसको लेके जा सकते हैं, क्योंकि डेफिनेट है नेचुरल नंबर अगर हमें लेना है तो हम इसको कहीं तक भी लेके जा सकते हैं। अगर हम रेंज की बात करें, रेंज में हमें सिर्फ ये लेना है कि कितने एलिमेंट्स अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि 1 और -1 ही हमें 2 अलग अलग एलिमेंट्स मिल रहे हैं और -1 भी इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है, 1 भी इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है। तो सीक्वेंस में तो हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं कि वो चाहे कितने बार भी रिपीट हो, लेकिन जब हम उसकी रेंज की बात करते हैं तो हमें एक एलिमेंट को केवल एक बार लिखना है, क्योंकि वो एक सेट का काम करता है और सेट के लिए हम जानते हैं कि एक एलिमेंट केवल एक बार ही लिखा जा सकता है। अगर इसकी रेंज लिखेंगे तो ये रेंज आ जाएगी -1 और 1। ये सेट बनेगा फाइनाइट। उसके बाद रेंज इनफाइनाइट भी हो सकती है, जैसे अभी हमने एग्जांपल भी लिया था, दैट इज 1/n। हम ये ले लेते हैं वेयर n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। वैल्यूज देंगे तो 1 और 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा और यही इसकी रेंज होगी, क्योंकि सारे एलिमेंट तो क्या आ रहे हैं इसमें, डिफरेंट आ रहे हैं। तो यही रेंज बनेगा और ये हम देख सकते हैं कि किस तरह के कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें, इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ से हमने देखा रेंज फाइनाइट भी हो सकती है और रेंज इनफाइनाइट भी हो सकती है। अगर हम कांस्टेंट सीक्वेंस की बात करें, कांस्टेंट सीक्वेंस यानी अचर अनुक्रम क्या मिलेगा हमें, वो हम लिख सकते हैं xn इक्वल्स टू c, c, इस तरह से। यानी सारे एलिमेंट एक ही आ रहे हैं, c की जगह कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 2 3 जो भी आप लेना चाहें। और अगर इसकी रेंज हम लिखेंगे सो रेंज में केवल एक ही एलिमेंट होगा और वो क्या होगा, c। जब सारी वैल्यूज कांस्टेंट हैं, सारे सीक्वेंस एलिमेंट्स कांस्टेंट आ रहे हैं यानी एक ही आ रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट सीक्वेंस कहेंगे, यानी अचर अनुक्रम कहेंगे। तो इस तरह से हमने सीक्वेंस की डेफिनेशन देखी, उसके लिए रेंज देखा। हमने ये देखा कि रेंज फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है, और साथ ही हमने कांस्टेंट सीक्वेंस भी देखा कि क्या होता है। और इसके बाद इसकी कुछ और डेफिनेशंस भी हैं, जैसे बाउंडेड सीक्वेंस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।